प्रत्येक जीव की इच्छा होती है, सबकी। सुखम में भूयात् दुखम में मा। मुझे सुख मिले, मुझे दुख कदापि न मिले। सुख ऐसा मिले जो कभी जाए नहीं, और दुख ऐसा हो जो कभी आए नहीं। सुख जाए तो ये सुख सबको चाहिए, तो सुख मिलता है सबकी इच्छा। पशु पक्षी भी अगर सुख का प्रयोजन न हो तो प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो भी न प्रवर्तते। कोई मूर्ख भी चेष्टा नहीं करेगा जिस चेष्टा से उसे, तो फिर हम सुखी क्यों नहीं? देखो ऐसा करो, सबसे आसान काम है। आप एक लिस्ट, कागज कलम उठाओ या मन में ही बना लो, या तुम्हारे पास कल तमाशा है उसमें से कि तुमको किस चीज से सुख। हमको सुख मिलता है धन से, हमको सुख मिलता है बंधुजनों से, पुत्र पौत्र पत्नी से, भवन से, पद से, प्रतिष्ठा से। लिस्ट बनाओ। चलो हम एक एक को कैलकुलेट करते हैं। कितना धन मिल जाए आपको तो आप सुखी हो जाओगे। जोर लगा के देखो, हमको इतना धन मिल जाए तो हम सुखी हो जाए। हमारी इतनी पत्नी को ऐसा कर है, पहले एक ही में तो अच्छा है। कितने पुत्र हो जाएं, कितने बंधु बांधव हो, कितनी बड़ी कोठी बन जाए, सब लोग, कितनी कारें हों, कौन कौन सी मॉडल हों, उसकी लिस्ट बना। पूरी छुट्टी है यार, बस इतना कह दो इतना मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। इसी तरह सब चीजें नोट कर लो, ये चीजें हमको मिल जाए तो हम सुखी हो जाए। चलो अब हम उनके ऊपर विचार कर लेते हैं। कितना धन आपको मिल जाए, कोई सीमा है? धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुमारी इत्यादि। कोई अंत नहीं है। हमने तो जितनी आप सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा संपत्ति वालों को रोते हुए देखा है। पता नहीं हमको प्रवचन में सब चीजें बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, हमको ये भी पता नहीं। अभी थोड़े दिन पहले एक पत्नी ने अपने पति के ऊपर मुकदमा किया, तुम मुझे इतना दे दो वरना मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा दायर करूंगी। पति जानता था तो हमारे सारी कोर्ट पट्टियां मालूम है, एक्सपोज करेगी कोर्ट है तो। क्या दशा हुई होगी आप उसको, या प्राण बचाओ, जीवन न मात्र सतानी में जिएगा, जियोगे तो सैकड़ों कल्याण देगा। 22 वर्ष अकेले पत्नी अच्छी नहीं है, पति भी कई बार बहुत अच्छे हैं। धन है, भाई भाई में झगड़ा,
पति पत्नी दोनों सुनाई दिए। अरे बाप बेटे में झगड़ा, एक आध तो पाप हमने धन के लिए वो सुने जो हम अपने इस समय संध्या समय मुंह से उच्चारण भी नहीं कर सकते हैं कि पुत्र कभी अपने पिता के प्रति ये कर सकता है, पुत्र कभी अपने माता के प्रति ये व्यवहार करेगा। मुझे तो मुंह से उच्चारण करने में शर्म लग रही है। लेकिन आप दुनिया में देख रहे हो सब क्यों हो गया? धन। वो अवधूत जी ने सुनाया तो था कि एक चील के मुंह में मांस का टुकड़ा था, तो जितनी चीलें थी सब उसके ऊपर के और बेचारे प्राण बचा के भागे। कहा कुछ तो नोचे ही लेंगे, तो छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ दिया वो सारी नोचने वाली चीलें हट गई और जिसने वो मांस पकड़ा टुकड़ा बस दर्शन हो गया। तो एक महापुरुषों ने बताया, एक ब्राह्मण देवता थोड़ा गरीब थे और आस्तिक थे। आस्तिक तो होना ही चाहिए ब्राह्मण, वैदिक भी थे लेकिन धन नहीं था। लोग कहते, लेकिन मैं इसको मानता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं सरस्वती और लक्ष्मी का वैर है। बिल्कुल वैर नहीं है, बहुत प्रेम है। अपने प्रारब्ध की बात है। उन्हें बड़े बड़े पंडितों को बड़ा बड़ा धनवान देखा है। तो पंडित जी के पास विद्या तो बहुत, लक्ष्मी के नाम पर जय श्री कृष्ण। तो उन्होंने ऐश्वर्य के लिए, धन के लिए यक्ष की उपासना की। देखो ये सब उपासनाएं विहित हैं। भागवत में भी आ गया और कहीं ना कहीं भागवत देख लो, सुंदर स्त्री चाहिए तो किसकी उपासना करो, धन चाहिए तो किसकी उपासना करो, इत्यादि सब लिखा हुआ है। तुमको जो चाहिए उनकी उपासना करो, बस करो। तो यक्ष ने प्रकट होकर के ब्राह्मण देवता से कहा, विप्रदेव आपका ये ब्राह्मण का शरीर है, ये अल्प कामाय शरीर, छोटे मोटे धन इत्यादि के लिए पात्र नहीं। यक्ष भगवान, आप यक्षों का धन बहुत होता है, इसीलिए सुदामा को जब श्री क्षय लिखा था तो भगवान ने उसको काट करके और यक्षश्री कर दिया था। क्षय को यक्ष कहते हैं, जितनी यक्ष की संपत्ति उतनी मिल जाए। ये बड़ा आनंद सही दृश्य हमारे रास वाले दिखाते हैं। यमराज को बुला करके उसका वंश का साथ में वशिष्ठ होता है। यक्षश्री, यक्ष कोई महापुरुष रहे होंगे, मैं दे करके आशीर्वाद पर छुट्टी कर दे, उनको क्या धरता। उनका भैया ब्राह्मण देवता, धन से कितना सुख मिलता है ये तो हम तुमको क्या बताएं। आओ धन वालों को क्या होता है वो तुमको देखा। तो ले गए नरक में, तो परिचय दिया, ये जो माईडीर पड़े थे वहां के महाराजा हैं, इतनी संपत्ति थी, इतने। ये राजा साहब सेठ जी के पास हुए, वो सुना सही, वो ये पड़े हुए, वो देखो वो सेठ जी है। पंडित जी देख कर कैसे बिठा गए और एक ब्राह्मण देवता बिना दूसरों का खून चूसे हुए कोई इस तरह न लहते महतीम श्याम। जैसे सैकड़ों हजारों मछलियों को मार करके मछुआरा एकत्रित करता है धन, उसी तरह से दूसरों का रक्त अवशोषण किए बिना करना। और उसका परिणाम यही होगा, जो दूसरों को दुखी करके धन अर्जित हुआ है वो तुमको सुखी करेंगे। परलोक की छोड़ो यार, इसी लोक में धन वालों की जितनी आफत हम देख रहे हैं, मैंने अभी उदाहरण दिया, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो नोट करो, कितने धन मिल जाए तो तुम्हारा काम चल जाएगा। जितना आप सोच सकते हो उससे कहीं अधिक धनवान एक भगवती हमसे अति प्रेम करती थी। उनको रोते हुए हमने जब देखा,
फूट फूट करके तो हमारे धन के ऊपर से श्रद्धा ही कर। कितना धन कर लोगे यार, रात दिन मरते रहोगे और जब धन इकट्ठा हो गया तब भोगने की ताकत खत्म। पुत्र पौत्र को, पौत्रों की भी एक स्थिति है, लंबी आयुष्य चाहिए। एक को मांगा था लंबी आयुष्य, अब उसको उसने कहा हमको कभी मरूं नहीं। वही रामायण के राजा की तरह कि मुझे ही इतने कल्पांतर तक मुझे राज्य मिले, मेरा कोई शत्रु न हो, इत्यादि। अब किसी ने कहा भाई इतना तो नहीं, तो 400 साल की उम्र को दे दी। 400 साल में बड़े खुशी आते हैं, 400 साल तक मौज मारेंगे। अब किस तरह की मौज मारेंगे अब हम आपको बहुत बता दें। दादा दादी मर गए तो मरने का, माता पिता मर गए तो चलो ठीक है, बीवी मर गई तो बहुत रोए। बिना पत्नी के आदमी 1.5 कौड़ी का भी नहीं रहता, कोई पूछने वाला नहीं। पत्नियों को लोग गाली देते क्या क्या करते हैं, जब पत्नी मर जाती तो कर्म पे हाथ धर के ठोक ठोक के रोते मैंने ये व्यवहार किया। पत्नियों का आदर करना माय डियर, कोई होती इसलिए, बाकी घर सबको नहीं ऐसा करना। माँ के समान है, बहन के समान है, सखा के समान है, मंत्री के समान है, कोषाध्यक्ष के समान है और माता के समान लालती भी है। पत्नी बहुत सम्मान। मर गई पूछो पत्नी, बिना पत्नी वालों को क्या होता है, कोई घर में खुश नहीं करता। जिनको रहना आ गया है वो रहे। तो पत्नी भी मर गई, धीरे धीरे पुत्र मर गया तो बड़ा कष्ट हुआ। अब उनकी तो उम्र आ गई तो 400 साल के पौत्र मर गए, पौत्रों के भी पुत्र पौत्र मर गए। अब सोचे यार हम कहाँ मर गए, सारा साल जिंदगी ले गई इतनी बड़ी। और इसके बाद कितना बूढ़ों का ख्याल होता है ये तो आप लोग आज कहते हैं, बड़ा अच्छा है। फिर भी आंखें नहीं खुली, वो बड़ा आश्चर्य। हमने सुना है ऐसे पापियों का मुंह अभी तक हमको देखने को नहीं मिला। हमारे लोग तो अच्छे विलिंगली अनविलिंगली माता पिता की सेवा करते हैं, विलिंगली भी करते हैं। हमने सुना है ऐसा कथा हम लोग सुनाते हैं हमको, मैंने फिर से कहता हूँ ऐसे पापियों का मुझे देखना। हमारे भगवान ने बताया कि 2 बेटे थे माँ के, माँ 10 बेटों को अकेले पाल लेती, 10 बेटे माँ को नहीं पाल पाते। 2 बेटे थे, उनका भाई देखो हम ही अपने पर बोझा क्यों ला दे, तुम भी सेवा करो, तुम भी करो, बंटवारा कर लो। बंटवारा कर लिया बराबर बराबर। 15 दिन हम सेवा करेंगे और 15 दिन तुम सेवा करना, एग्री। जब 31 का महीना आवे तो उस दिन माता पिता को एकादशी करनी पड़ती थी, जनवरी। ये पुत्रों का तो हमने सुना है। तो इसलिए माय डियर हम आपसे कहते हैं जो हमारे महापुरुषों ने कहा, तुम आत्मानं परम मत्वा परमात्मानं एव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्या अहो ज्ञानता ज्ञान। आत्मा अपने अंदर है, सारे सुख अपने अंदर है और हम बाहर ढूंढ रहे कस्तूरी मृग की तरह। और हम शास्त्र भी जानते हैं, हमको मालूम भी है ये सब संसार दुख देने वाला, फिर भी छोड़ते नहीं है। और ये मालूम है कि इनको छोड़ के आत्मा में लगेंगे तो हमको सुख मिलेगा। तो कहते यही बुद्धिमानों की अज्ञानता है। इसकी क्या दवाई है? एक ही दवाई है, विवेक उत्पन्न करो। सत्संग के द्वारा विवेक उत्पन्न हो जाएगा। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन। और ऐसा मत समझना ऐसे कोई लोग हैं नहीं। हमारे एक हैं बड़ा अच्छा परिवार, मारवाड़ियों का परिवार है। उसके पास चौथी कमीज आती है तो एक कमीज दे, 3 कमीज रखनी है बस। इस जाओ 30 लोग घर में सामान है नहीं,
जितना अति आवश्यक उतना रखा है और बड़ी मौज से चलता है। तो भाई जितने की आवश्यकता है उतना संचय करो। यावत प्रियेति जठरम तावत सत्वम विदेहिनाम, जितने की आवश्यकता हो। अब आवश्यकता सोचनी पड़ेगी, बोझा न बन जाए। अपनी आवश्यकताओं को सीमित करो और विवेक के द्वारा अंतर मन में, अंतर हृदय में अपने आप को ढूंढ करके अपना आप का विलास का आनंद लो। परमात्मा